किसी भी चीज में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट कुछ और है और अभी हमने सीखा नहीं पूरा और हम उसको अप्लाई करने जाते हैं। तो पुरानी कहावत है, उसको कहते हैं कि क्या कहते हैं हिंदी में उसको कहावत, उसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। मतलब अगर नीम हकीम बोलते हैं जो आधा डॉक्टर होता है, जो तो पूरा आपने पढ़ाई किया ही नहीं जिसने कुछ भी, और उसने अगर कुछ गड़बड़ किया तो उसने कुछ अगर काम किया तो उससे जान ही खतरे में जाता है। ठीक है, राइट। इसलिए जरूरी है कि सारा इंफॉर्मेशन पहले, सारा चीज जानकारी तो कर लीजिए पहले। ठीक है, ओके। तो पहला स्टेप नंबर 1 है, अभी हमने आधा इंफॉर्मेशन था, मुझे बोल रही अभी आधा इंफॉर्मेशन था हमारे पास में, अब हमने क्या पूरा इंफॉर्मेशन पहले निकाला, पूरे गोल्स निकाले अपने। तो स्टेप नंबर 1 है राइट ऑल द गोल्स। स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप सबसे पहले 1 है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? Then see find out the cost of gold. Yes. How many money you will. नहीं, मनी, हाँ मनी नीड, हाउ मच मनी यू नीड, वेरी करेक्ट। हाउ मच इज द कॉस्ट, देन राइट डाउन द कॉस्ट, राइट डाउन द कॉस्ट। ठीक है, गोल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है। और गोल प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें हमारे पास में हर समय, किसी के पास में भी बहुत पैसा या पैसा की सब जरूरत नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपके पास में टाइम है, टाइम भी तो 24 आवर्स ही है, उसमें सोना है, खाना है, नहाना है, सब कुछ करना है। तो हमें पढ़ने का समय कब करना है, कब हमें अपना टास्क बनाना है, कब खेलना है, सबका समय बनाना पड़ेगा। सो गोल प्लानिंग हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज, जो रिसोर्सेज है हमारे पास में, वो रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड होता है। टाइम लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, हमारे पास में कुछ भी है, खाना ही है। गोल प्लानिंग जरूरी है कि अगर हमारे पास में खाना, हमने चावल बना लिया और मम्मा ने चावल बनाया और कहा कि चलो ठीक है अब मैंने चावल तो बना लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, आस पड़ोस के सब लोग को बुला लूँगी, तो कैसे होगा, राइट। इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है सबका। जो मम्मा ने किसके लिए खाना, हम लोग के लिए खाना बनाया, ठीक है। तो जो प्लानिंग इसलिए ज़रूरत होता है किसको कितना देना है, कितना करना है। हम कोक का एक बॉटल जब लेके आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, सब में ढालते हैं ना, बराबर बराबर थोड़ा इक्वल हाफ, फिर बचता है तो फिर उसको सब में बराबर, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। तो मालूम है कि हमारे पास जो वो चीज़ है वो लिमिटेड है, कोई भी चीज़, पैसा लिमिटेड है, कुछ भी चीज़ लिमिटेड है, उसको कैसे खर्चा करें, इसलिए गोल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1 राइट ऑल दी गोल्स। हमने यहाँ सारा गोल्स लिखा, ड्रेस लेना है हमें चॉकलेट्स लेना है, वेजिटेबल्स ग्रोसरीज लेना है। I have a question. Then you have to do that. You have to write all the goals first, not write the cost first. राइट। सो हमने इसमें क्या कि हमने इस दोनों को मिक्स कर दिया, वेरी करेक्ट, यू आर राइट। तो हमने दोनों को मिक्स करके सबका गोल्स और कॉस्ट दोनों लिख दिया साथ, ठीक है, वेरी गुड। सो टेक योर सीट, ओके। अब क्या करना है, अब आपको थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3 क्या है होना चाहिए? Then plan what is necessary to you. नो, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट है। हमने गोल्स में सारा गोल्स तो लिख दिया, उनका कॉस्ट लिख दिया। अब हमें ये भी तो मालूम है, अगर मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए कि मैंने आपको दिया था 5000 रुपीज आपका बजट। How many you have to pay? हाँ, बजट। What is your budget? यस, बजट 5000। अगर मैंने इसी बजट को बढ़ा के 50,000 कर दिया तो आपको किसी की चिंता रहेगी? नहीं, कुछ भी नहीं। No. आपको तो आप जितना कहिए अरे सब करो, कोई बात नहीं, सब ले लो, जितना मर्जी ये भी ले लो। तो यू हैव टू आल्सो नो योर रिसोर्स, योर बजट, द अमाउंट दैट यू हैव, द इनकम दैट यू हैव, राइट। सो नो योर budget or income, whatever is there. That's step number 3, goal planning का, ठीक है। Know your budget and income, ये step number 3 है, right? अब step number 4 क्या है? Then sort out the necessary you have to do. Yes, both are correct. So necessary priority लगाना है उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं prioritize करिए, ठीक है। Prioritize your goals, प्रायोरिटाइज का मतलब कौन ज्यादा जरूरी है, कौन उससे कम। यस, प्रायोरिटाइज योर गोल। अब मान लीजिए, अब एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे मान लीजिए कि एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि मुझे 30 डे का कॉस्ट है और मुझे ये 4800 रुपीज ही मिला है, ठीक है, या 4750 रुपीज ही मिला है। तो क्या करूंगा मैं अपना प्रायोरिटी बनाऊंगा। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी क्या होगा, तो मुझे सबसे पहले तो ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स तो खाने की का जरूरत है, तो मुझे 3750 तो खर्च करना ही पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद मेरा प्रायोरिटी क्या है, स्कूल का फी जरूरत है, तो ये मुझे देना ही पड़ेगा 500, ठीक है। तो 3750 प्लस 500 कितना हुआ, 4250, ठीक है। उसके बाद मुझे घर में रहना है तो इलेक्ट्रिसिटी और रेंटल तो देना ही पड़ेगा, तो मुझे ये 250 देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 250 और प्लस 500 750 और 750 1500 और 4500, ये तो खर्चा हो ही गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास में पेरेंट्स का एनिवर्सरी गिफ्ट है, ठीक है, एक, और दूसरा है मेरे पास में चॉकलेट्स है, और तीसरा मेरे पास में ड्रेसेस है, ठीक है। तो ड्रेस भी जरूरी है, राइट। अगर मैं ऐसे मैं तो नंगू रह नहीं सकता हूँ, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें एक ड्रेस लेना पड़ेगा, 2 ड्रेस लेना पड़ेगा कम से कम, एक और पहनने के लिए, एक और पहनने के लिए। तो हमारे पास में यहाँ 4500 खर्च हो गया, राइट। And what about that? Telephone and ये 6500. नहीं बेटा, 3750 प्लस 500 3000. कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, यहाँ देखिए, अभी देखिए, बाद में कीजिएगा, बाद में आप लोग लीजिएगा। 3750 प्लस 500 4250 प्लस 50 4300 प्लस 200 4500 हो गया। अब आपके पास जरूरी क्या है, अब आपके पास आइटम है मोबिलिटी, पेरेंट्स एनिवर्सरी, चॉकलेट्स और ड्रेस। आपको ड्रेस ज्यादा जरूरी है। मोबिलिटी मान लीजिए ऊपर नीचे पहले नंगा तो नहीं रहे हम, ठीक है। तो हमने 2 ड्रेस खरीदे 200 का, तो 4500 प्लस 200 कितना हुआ, 4700 हुआ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये नेसेसिटी है। अब हमारे पास आइटम बचा एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये बचा हुआ हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 4000 कितना हुआ हमारे पास में, 4700 हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने 100 रुपीज का हमारा मोबिलिटी और टेलीफोन भी होना जरूरी है, क्योंकि हमें बात भी करना है लोगों से और हमें स्कूल भी जाना है, तो 100 रुपीज उसमें खर्चा किया। तो अब कितना हो, 4700 प्लस 100 4800, 7 प्लस 1 8, ठीक है, 4800 हो गया। अब मान लीजिए आपके साथ 4800 रुपीज ही होता, तो क्या करते आप, तो आप कहते हैं कि चलो पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, कुछ नहीं, उनको सिर्फ विशेस दे देंगे, उनको प्यार दे देंगे और चॉकलेट्स हम नहीं खाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको जरूरी है बजट जानना जरूरी है और अपने गोल्स का प्रायोरिटी करना जरूरी है। हमने प्रायोरिटाइज किया तो मालूम पड़ा ना, एक मिनट, अगर आपके पास 4800 होता और आपको 4800 खर्च करना होता और अगर ये सब खत्म हो जाता फिर से, तो आप क्या करते? तो नेक्स्ट तो हर महीने मिल रहा है ना आपको, ये 30 डेज के लिए, फिर अगला 30 डेज आएगा तो आपको मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, हर बार आपको 4800 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए, अब आपने इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो रिसोर्स है उसमें कितनी चीजें फिट हो रही है, ठीक है। अब आपने इसको प्रायोरिटाइज कर लिया, 1 आपने प्रायोरिटाइज किया, इसको 2, इसको आपने लिखा, इसको हाउस रेंट 3, उसके बाद आपने यहाँ लिखा 4, उसके बाद आपने कहा ये टेलीफोन 5, ठीक है। अब आपके पास में है ये 2 चीजें, पेरेंट का एनिवर्सरी है और चॉकलेट, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको, इसमें से आपको क्या लेना है। अब आपको 4850 रुपीज है आपके पास, ठीक है। आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, कुछ लोग कहेंगे, अब दोनों चीज़ सही है, कुछ लोग कहेंगे यार ठीक है, पेरेंट्स को तो हमें एनिवर्सरी पर अच्छी बातें बोलनी है, उनको प्यार करना है, उनको अच्छे से बात करना है, उनको किस देना है, तो चलो उनको किस दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, उसमें कोई कॉस्ट तो आता नहीं है, तो मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा, तो 50 रुपये तो मैं कुछ चॉकलेट्स कर दूँगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन अपना पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ठीक है, तो चलिए, तो किसी के लिए हो सकता है ये प्रायोरिटी हो, किसी के लिए ये प्रायोरिटी हो, तो 5 नंबर तक आ गया। किसी के लिए हो सकता है ये 6 प्रायोरिटी हो, किसी के लिए ये 6 प्रायोरिटी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट। वो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो अब हमने प्रायोरिटाइज कर लिया, अब प्रायोरिटाइज कर लिया तो क्या है, अब प्रायोरिटाइज करने के बाद में हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें से कौन सा एसेंशियल खर्चा है और कौन सा लेस एसेंशियल खर्चा है, कम एसेंशियल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अच्छा हमारे पास इतना रुपया ही है, तो मैंने उसको, अच्छा अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, अब मैंने आपको 5000 की जगह पे, ठीक है, 5000 की जगह पे अब मैंने आपको कर दिया 5500 कर दिया। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब पहले जो सब कुछ कर लिया आपने, 4850 यहाँ तक आ गया, 850 तक आ गए। अब आपके पास बच गया 4850 का, आपको 150 एंड 5 650 रुपीज बच गया, उससे क्या क्या कर दीजिएगा, उसके बाद चॉकलेट्स में जितना भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है चॉकलेट्स कर दिएगा। फजली तो ले सकते हैं, जेम्स ले सकते हैं, डेरी मिल्क ले सकते हैं, सारा ले सकते हैं। लेकिन यहीं पे अब जब आप थोड़े बड़े होइएगा तो यहीं पर लोगों को समझाना पड़ता है। अब क्या है, ये जो सारा एक्सपेंसेस है ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है, ये हमारा है कि हमें खुश होने के एक्सपेंसेस, अपना फेवरेट ले
चीज़ों पे एक्सपेंसिव है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम एक्सपेंस मैनेजमेंट करके हम अपनी प्रायोरिटी में एक चीज़ जो यहाँ ये तो एक्सपेंस का प्रायोरिटी हो गया, उससे हम एक चीज़ जो हमने हर बार मिस किया है, इसको मैं रेड पेन से यहाँ लिखूंगा, वो है इसको हमने सोचा ही नहीं, इसको हमने सोचा ही नहीं। वो क्या है, वो हमने कभी अपने सोचा ही नहीं कि अपने फ्यूचर में अपने पैसे को और बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट का तो हमने सोचा ही नहीं। वही तो मैंने पूछा आपसे। तो मैंने तो बताया नहीं, तो आपको ये तो खुद देखिए, आपको कोई बताएगा कि आपको खुद सोचना है, ये भी देखना है आपको। इन्वेस्टमेंट का तो हमने सोचा ही नहीं। तो अब आपके 5,500 रुपीज है, ये सब खर्चा पेरेंट्स का एनिवर्सरी मिला के आपका 4,850 रुपीज का खर्चा हो गया, और आपके पास में अभी भी कितना बचा हुआ है, 650 रुपीज बचा हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि 650 आप पूरा चॉकलेट्स पे खर्च कर देंगे, इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। राइट। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट पहले देखो, अब क्या है हमने क्या किया, गोल प्लानिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। गोल प्लानिंग पहले सारा गोल लिख लिया, उनका कॉस्ट लिख लिया, अपना बजट इनकम समझ लिया और प्रायोरिटी बना लिया अपने गोल्स का, ठीक है, ये बना लिया। अब उसके बाद क्या है, हम इसमें से जो कहते हैं जो नेसेसरी, ये फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वो है कि आपका एसेंशियल एक्सपेंसेस, हाँ एसेंशियल एक्सपेंस, और इसको प्रायोरिटाइज करके इसी में हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका एसेंशियल एक्सपेंसेस के बाद, ठीक है, आफ्टर एसेंशियल एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट, और तब कैसे प्रायोरिटी बनती है इसमें, हम कहते हैं इसमें हम कहते हैं बजट माइनस एसेंशियल एक्सपेंसेस, इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, एसेंशियल एक्सपेंसेस, इसको कर लेते हैं, और वो जो पैसा बचता है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्वेस्ट करते हैं। हमें अपना जो चॉकलेट्स आपका फेवरेट है वही लेना चाहिए, और बाकी सारा खर्च या इन्वेस्ट करना चाहिए, या चॉकलेट्स चॉकलेट्स लेना चाहिए, नहीं ऐसा भी आप कोई ये भी कह सकता है कि यार हम कमाते तो इसलिए है ना कि हम खुश रहें, अपने लिए खर्च करें, तो मेरे को खुश रहने के लिए चॉकलेट चाहिए, मैं खुश क्यों नहीं रहूं, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। So like you have 650, तो आप उसमें से 400 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, देख लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, 400 करना है कि 300 करना है, जो भी है आप कहेंगे चलो ठीक है मैं 250 में ये पूरा चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। अगर मैं एक चॉकलेट सप्लाई कर दूं तो 50, 60, 70, 80, 90, 20, 80 का 90, 100 एंड 100, 200 में पूरा ये चॉकलेट खरीद सकता हूं। मैं कहूंगा इसमें से मैं 50 अगर कभी एक दो ज्यादा मैंने इसका डबल खरीद लिया, 400 खरीद लिया, सबका दो खरीदे तो 400 हो गया, 50 मेरे पास में कितना बाकी है 250। तो मैं इन्वेस्ट पहले करूंगा, पहले मैं इन्वेस्टमेंट का प्रायोरिटी पहले लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि चलो मैं 250 रुपीज नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा 300 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, और बाकी जो बचेगा वो मैं नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस लगाऊंगा। वो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप हम बोलते हैं जो 6th एंड लास्ट स्टेप है वो बोलते हैं। उसके बाद तब इन सब के बाद आफ्टर इन्वेस्टमेंट तब हम खर्च करते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है, नॉन एसेंशियल। और जैसे क्लियर है। तो दिस इज हाउ गोल प्लान, एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड गोल प्लानिंग इज डन, ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज हाउ गोल प्लानिंग एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट इज डन। उससे क्या होता है कि अब इन्वेस्टमेंट भी जब हम करने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उसके लिए भी गोल प्लानिंग होती है, वो अलग से सीखेंगे, ठीक है। ये तो अभी हमने गोल प्लानिंग एंड पहला फर्स्ट लेवल ऑफ गोल प्लानिंग एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट है, समझे आप भी। इसमें हम देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट बजट क्या है, क्या गोल्स है, प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से हमारा कितना पैसा बचेगा। वही मैं सोच रहा था जब आप फर्स्ट स्टेप लिख रहे थे कि हम लोग के पास जब लास्ट में अगर थोड़ा सा बच जाएगा तो वो हम इन्वेस्टमेंट पे कर सकते हैं, या उसमें से थोड़ा माइनस करके जो यस यू आर राइट, बट आपने बोला नहीं इन्वेस्टमेंट, यही सबके साथ होता है। क्यों? सब लोग इन्वेस्टमेंट को लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। अच्छा चलो मान लीजिए कि अगर किसी को, जैसे हमने जॉब छोड़ा और जॉब छोड़ के अगर मुझे कुछ काम करना था अपना, तो अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था तो हम कर नहीं पाते, राइट। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को भी दिमाग में बैठा के रखना जरूरी है। हमने लिखा नहीं था यहाँ पे, आप सोच रहे थे, लेकिन हमने उसको कहीं कहा भी नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है गोल प्लानिंग का पार्ट। इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट को भी समझ के रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस लिए इन्वेस्ट करना है। क्लियर? ओके।
सो दिस इज स्टेप 1 ऑफ गोल प्लानिंग, जहां पे हमने अपना सारा गोल्स लिख दिया, उनको प्रायोरिटी लिख दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी में लिखना कि हमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब इसके बेसिस पे आप लोग अब प्लानिंग करेंगे और बताएंगे कैसे करना है सब। ठीक है, Okay. So now we have 5,500 rupees. नहीं अभी आपको हम Please, please, please. Yes. ओके, चलिए ठीक है। Oh yes. लिखिएगा क्या क्या, सो अभी सब रुपया मत लिखिएगा, नंबर्स नहीं लिखिएगा, आपका लिखिएगा क्या किसके सामने कितना खर्च First, करिएगा। first important